हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एडवांस सम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डेटा है जिसमें कुछ रेंज है, उसके बाद एक ब्लैंक सेल है। अब यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, एडवांस सम फंक्शन, यानी सम। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो वैल्यू को सम करना है। तो यहाँ पे कुछ रेंज दिए गए हैं जिसके नीचे एक ब्लैंक सेल है, यानी ऊपर वाले रेंज को इस सेल में हम लोग को क्या करना है, तो सम करना है। उसके बाद फिर से हम लोग के सामने ऊपर रेंज है और फिर से एक ब्लैंक सेल है जिसमें वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे 5 कॉलम में कुछ वैल्यू टाइप किए गए हैं, पांचों के नीचे हम लोग को क्या करना है, तो सम करना है। तो उसके नीचे भी हम लोग आते हैं तो कुछ इसी तरह का प्रोग्राम हम लोग को मिलता है। पहले कुछ वैल्यू टाइप किए गए हैं, फिर सेल हमारा क्या है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है सम करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसमें सम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लोग को एक एक करके सम करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि वैल्यू हमारा क्या है, अलग अलग है। अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, तो वर्टिकल ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। तो अगर यही फंक्शन हम लोग हॉरिजॉन्टल में लगाते हैं तो वो भी होगा। लेकिन देख सकते हैं कि इसके नीचे भी वैल्यू है और इसके नीचे भी वैल्यू है, तो हम लोग को एक बार में सारे जगह पे सम करना है और वैल्यू हमारा क्या है, सारा अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सम करके देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स होता है हम लोग का एडवांस सम फंक्शन का। तो हम लोग सम फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करते हैं, तो इक्वल SUM सम ब्रैकेट ओपन और वैल्यू को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट 1 एंटर। तो ये रहा हमारा सम का फंक्शन। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है जिसमें बार बार हम लोग को क्या करना है, तो जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल छोड़ा हुआ है सब में क्या करना है, तो ऑटो सम करना है ऊपर वाले वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक से भी इसको ऑटो सम कर सकते हैं। वो ट्रिक हमारा क्या है, तो सबसे पहले आपके पास जितने भी वैल्यू हैं सबको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको आना है होम मेनू में, तो हम लोग होम मेनू में ही हैं। अब आना है आपको एडिटिंग ब्लॉक्स में। उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और इसमें फोर्थ ऑप्शन हम लोग को यूज करना है गो टू स्पेशल का। गो टू स्पेशल पे आपको करना है क्लिक। अब गो टू स्पेशल पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडोज़ आ जाएगा। इसमें से आपको चूज करना है ब्लैंक्स, क्योंकि ब्लैंक्स में ही हम लोग को क्या करना है, तो काम करना है। तो यहाँ पे ब्लैंक्स को हम लोग को क्या करना है, टिक आउट कर लेना है। उसके बाद ओके करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। इंटरफेस हमारा क्या है, जितना भी इसमें ब्लैंक सेल था सारा एक बार में क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब ब्लैंक सेल में ही हम लोग को क्या करना था, सम करना था। तो अब हम लोग को सिर्फ सम फॉर्मूला का यूज करना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऑटो सम कर लेंगे। तो उसके लिए होम मेनू में रहना है, एडिटिंग में आना है, ऑटो सम वाले ऑप्शन पे आना और सम पे करना है क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी ब्लैंक सेल थे सारे सेल में क्या हो चुका है, तो ऑटोमेटिक ऑटो सम का ऑप्शन यानी सम फंक्शन सेट हो चुका है और आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो सम फार्मूला और एडवांस सम फार्मूला में आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि क्या है। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक